बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ EDU 406 के टॉपिक 141 से ऑनवर्ड डिस्कस करूंगी और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर किया जाए ताकि आपकी फ़ाइनल टर्म की तैयारी जो है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। तो चलते हैं टॉपिक नंबर 1 की तरफ। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि क्योंकि ये कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो मैं सिर्फ उतने पॉइंट्स को हाईलाइट करती हूँ जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और उसके अलावा जो मैं सेपरेटली बताऊंगी लॉन्ग क्वेश्चन वो कवर हो जाएंगे। अभी तक जो हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं इसमें मेजर शॉर्ट क्वेश्चन ही है। आगे अब जो आज का मेरा लेक्चर उसके एंड से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे तो उसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। ये सोक्रेटिक मेथड्स और इस तरह के जो है ना काफ़ी मेथड्स आगे हमने पढ़ने हैं, इनको आपने मिस नहीं करना। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब ये कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क होता है, टीचिंग का जो प्रोसेस है ये तो नहीं है कि एक दिन में आप परफेक्ट टीचर बन जाएंगे या एक दिन में आप सारा कुछ जो है ना अपने बच्चों को करवा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो द कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क विच इज़ अबाउट लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज़ अ फ्रेमवर्क विच इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, इससे इस पर रखना है आपने फोकस कि ये जो प्रोसेस है लाइफ लॉन्ग लर्निंग है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस एंड स्पोर्टिव एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इज़ आल्सो इम्पेयरिंग फॉर द इंडिविजुअल, कि ये एक इंडिविजुअल को जो है ना वो मुसलसल उसमें चेंज ला रहा होता है। द कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क देयर फॉर इवॉल्व्स ओवर टाइम, के वक्त के साथ साथ इसकी एवोल्यूशन होती है, इसमें तब्दीली, इसमें इर्तिका आता है। इट कैन बी एडिड टू एज इट यूज्ड लॉन्ग टर्म, कि ये मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इसमें इजाफा होता जाएगा। इट लास्ट फॉर द लाइफ स्पैन ऑफ द टीचर, ये टीचर की जो दौरे हयात है, टीचर का जो ज़िंदगी का लाइफ स्पैन है उसके साथ साथ चलता है। इट इज़ नॉट थ्योरेटिकल, और ये थ्योरेटिकल नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि जी आज ये इतने पॉइंट्स हैं तो कल ये इतने पॉइंट्स होगा, परसों ये इतने पॉइंट्स होगा, ऐसा नहीं है। ये कह लें कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है ये आप इसको छोड़ सकते हैं। टीचर आइडेंटिटी है, ये एक पिक्चर है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लें तो ठीक है, नहीं तो इसकी आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा। वी नीड टू कंसीडर दैट द पर्टिकुलर गोल्स, कि वो मखसूस गोल्स जो एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर को या एक टीचर को आइडेंटिफाई करवाते हैं, वो कौन से गोल्स हैं। नंबर 1, एसेंशियल गोल्स। ठीक है, एसेंशियल मीन्स अहम, ज़रूरी। देयर कैन बी एसेंशियल गोल्स डिक्टेटेड परहेप्स बाय द स्कूल कम्युनिटी। अब देखिए, अगर आप एक जगह पे टीचिंग करने जाते हैं, अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप किसी एक अदारे में कहीं पे भी टीचिंग करते हैं या कोई भी इस तरह का काम करते हैं तो उस अदारे के कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको बता दिए जाते हैं और बाय वाइडर सोसाइटी या एक वो जो मुआशरा है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। दीज आर गोल्स दैट आर एसेंशियल फॉर अस, ये हमारे लिए ज़रूरी होते हैं और वी डू नॉट हैव अ चॉइस अबाउट, हमारे पास इसके बारे में कोई चॉइस नहीं होती कि हम ये छोड़ के ये कर लें, ये छोड़ के, हमने उसको उसी तरह एज इट जो है ना वो फॉलो अप करना होता है। सेकेंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग गोल्स। वी आल्सो हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग गोल्स, वी एक्सपीरियंस इश्यूज़ इन द क्लासरूम। अब देखिए, आप क्लासरूम में जाएंगे, स्कूल कम्युनिटी का तो यही काम है कि एक टीचर को क्लासरूम प्रोवाइड कर देना, बच्चे प्रोवाइड कर देना, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो आपको डे बाय डे फेस करना पड़ते हैं। उन प्रॉब्लम्स को आप क्लासरूम में फेस करते हैं और फिर आप जो है ना, एंड देयरफॉर वी हैव गोल्स विच वी सेट टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स, कि हम एक स्पेसिफिक गोल सेट करते हैं जिससे हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे। नेक्स्ट है इनोवेशन गोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक किसी चीज़ में इनोवेशन नहीं आएगी, कोई हम हमारे माइंड में कुछ भी इनोवेट करने की क्यूरियोसिटी नहीं होगी, हम जो है ना वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इनोवेशन गोल्स में क्या है, देन वी हैव इनोवेशन गोल्स विच आर अबाउट चैलेंज, अबाउट चेंज, जो तब्दीली, डेवलपमेंट एंड अबाउट प्रोफेशनल ग्रोथ विच ऑल कम टुगेदर टू लीड टू प्रोफेशनल टीचर आइडेंटिफाई, एंड वी कैन लुक एट दिस इन टर्म्स ऑफ स्मार्टर फ्रेमवर्क। अब ये स्मार्टर फ्रेमवर्क क्या है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसकी पिक्चर में भी ये देखिए डिस्क्रिप्शन दी हुई, आप इधर से इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। टीचर आइडेंटिटी में ये स्मार्टर फ्रेमवर्क दिया हुआ उन्होंने। वर्ड स्मार्टर जो है वो क्या है कि उन्होंने इसको हम कह सकते हैं कि गोल राइटिंग है। अब स्मार्टर में जो एस है उसका मतलब क्या है, एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, A stand for action oriented, R stand for realistic, T stand for time and resource constraint, E stand for energizing and R stand for relevant। ये MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने इसको ज़रूर लर्न करना है। नेक्स्ट, स्मार्टर स्टैंड फॉर स्पेसिफिक गोल्स नीड टू बी स्पेसिफिक, ये जो है ना आप ज़हन में रख लें। उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक 142,
अभी तक वही चीज़ें कंटिन्यू हुई हैं, रिफ्लेक्टिव एंड कनेक्टिंग विद लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वर्क बेस्ड लर्निंग आ गया। अब ये वर्क बेस्ड लर्निंग पार्ट 1 है हमारा टॉपिक का। प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज़ थ्रू वर्क बेस्ड लर्निंग के ये एक्चुअली में वर्क बेस्ड लर्निंग है। थिंग्स लाइक CPD। अब ये CPD क्या है? कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसको हाईलाइट कर लें आप। थिंग्स लाइक वोकेशनल लर्निंग, ठीक है, कुछ लर्निंग इस तरह से पेशा वाराना तरबियत जो दी जाती है उसको हम वोकेशनल लर्निंग बोलते हैं। थिंग्स लाइक वर्क बेस्ड लर्निंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहलाती हैं ये। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट, इस पिक्चर को भी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। वर्क बेस्ड आल्सो कुड हैव अ हाई ब्रॉड वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रिव पर्सपेक्टिव विच इज़ अबाउट लर्निंग। कि वर्क बेस क्या है, मतलब हमारे लिए एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो सकता है, एक ब्रॉड नुक्ता नज़र हो सकता है विच इज़ अबाउट लर्निंग विच रिलेट टू द प्रोफेशनल्स रोल्स रिलेटिंग टू आवर रोल्स। के प्रोफेशनल रोल्स का हमारे रोल्स के साथ क्या ताल्लुक है, ये उसको बैलेंस करता है, कंपैरिजन करता है। इन दिस रिगार्ड वर्क बेस्ड लर्निंग इज़ वेरी मच ड्राइवन बाय इंडिविजुअल और बाय कम्युनिटी नीड्स रादर देन ऑर्गेनाइजेशनल एंड एम्प्लॉयर नीड्स। अच्छा जी नेक्स्ट, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है। ये सारी एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए स्किप कर देती हूँ कि एक तो आपके पास इसको कवर करने के लिए टाइम नहीं है, दूसरा ये सब कुछ ऐसे मिक्सचर सा बना हुआ है कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो भी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर आप ये सब कुछ करने के चक्रों में आ जाएंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि हर टॉपिक में से वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पेपर में हेल्प आउट कर सकती हैं वही करवा दी जाएँ। टॉपिक 143 है जी रिफ्लेक्टिंग एंड कनेक्टिंग विद लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसमें इसका पार्ट 2 आ गया, कनेक्टिंग टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग थ्रू वर्क बेस्ड लर्निंग वी हैव सीन इज़ क्वाइट कम्प्लेक्स। देयर आर अ नंबर ऑफ अजम्पशंस, कि यहाँ पे बहुत सारी अजम्पशंस हैं क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स है, तो इस कम्प्लेक्सिटी ख़त्म करने के लिए बहुत सारी अजम्पशंस को हम कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख लें आप, बिकमिंग अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, नहीं इसको आप एक दफ़ा स्किप करें, इसकी क्लैरिफिकेशन आगे आ जाएगी। अच्छा, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच टू टीचिंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज़ अ वैल्यूएबल आउटकम ऑफ वर्क बेस्ड लर्निंग। के जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है उसमें जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होता है वो सबसे वैल्यूएबल अप्रोच है लर्निंग की। एक्सपेरियंशियल प्रोसेसेस एविडेंस्ड बेस्ड असेसमेंट्स आल्सो वर्क बेस्ड लर्निंग इज़ अ वेरी flexible in terms of the way learning can be managed. These form the key pedagogical features, के ये जो वो अहम pedagogical features होते हैं जो स्टडी से रिलेटेड हैं या सिखाने से रिलेटेड हैं। इट्स वेरी मच फोकस्ड ऑन अचीविंग दैट आउटकम्स आइडेंटिफाइड विद इन द कॉन्टेक्स्ट परहैप्स रिलेटेड टू द करिकुलम द प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम। दिस इज़ अ मेटाकोग्निटिव एस्पेक्ट। ये एक्चुअली में ये जो वर्क बेस्ड लर्निंग है ये मेटाकोग्निटिव रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का एस्पेक्ट है। वर्क बेस्ड लर्निंग बिकॉज इट्स द वर्क प्लेस इज़ एक्सपेरियंशियल एंड देयरफॉर रिलेट्स डायरेक्टली टू द प्रैक्टिस ऑफ द टीचर, क्योंकि ये डायरेक्टली टीचर की प्रैक्टिस से ही रिलेट करता है। द एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इन द वर्क प्लेस इज़ अनदर की फीचर ऑफ वर्क बेस्ड लर्निंग रादर देन द टीचर लर्निंग इन अ क्लासरूम आउटसाइड ऑफ द वर्क इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट ये वाला। अब इसको ज़रूर देखिएगा आप, ये पिक्चर हमारे देखने वाली है। देयर आर सम आइडियाज़ हेयर बट देयर आर सर्टेनली मैनी अदर आइडियाज़ विच कैन इम्पैक्ट ऑन वर्क बेस्ड लर्निंग। के कुछ ये आइडियाज़ हैं जो वर्क बेस्ड लर्निंग से रिलेट हैं। अब इसमें क्या है जी, लर्निंग इन वर्क, आप देखिए इसमें बैकग्राउंड लर्नर आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर आ गया, लेवल ऑफ जॉब और सेटिस्फेक्शन और एंगेजमेंट आ गया, प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल आ गया, प्रायर एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, एक्रेडिशन एंड असेसमेंट है, डिग्री ऑफ सपोर्ट है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि रिलेट करती हैं लर्निंग इन वर्क के साथ, क्योंकि काम करते हुए हम सीखते हैं लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेंस रखती हैं, उसकी कहीं ना कहीं उसका वो बैकग्राउंड ज़रूर होता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी, द आइडिया ऑफ वर्क बेस्ड लर्निंग इज़ दैट इट्स फ्लेक्सिबल एंड बिकॉज कलीग्स आर अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट देन देर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट। क्योंकि वर्क बेस्ड लर्निंग का आइडिया बहुत फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हम जब कुछ इस तरह का कर रहे होते हैं, जैसे हम टीचिंग कर रहे हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं फॉर द इंडिविजुअल टू डेवलप अनदर की एरिया परहैप्स is the specific subject area, the occupational area that the teacher is working in. There is within, for example, a department expertise that an individual teacher can draw on to develop. So that there are a number of factors. यानी कि अब हम तो किसी एक पॉइंट पे सोच रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे आसपास के लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या हम उनके साथ वर्क कर रहे होते हैं तो उस एक टॉपिक से बहुत सारे नज़रियात, बहुत सारे टॉपिक्स जो है ना वो निकल रहे होते हैं आपस में, वो बहुत सारे फैक्टर्स मिक्स अप हो जाते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 144। अभी ये वर्क बेस्ड लर्निंग पार्ट 3 है, इसलिए चूँकि ये वर्क बेस्ड लर्निंग है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों को हम शॉर्ट ही करेंगे। रिफ्लेक्टिंग एंड कनेक्टिंग विद लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज परहैप्स ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर, द कम्युनिकेशन बैरियर फॉर वर्क बेस्ड लर्निंग इज टू इफेक्टिव देयर नीड्स टू बी वेरी क्लियर इंटरेक्शन विद कलीग्स। कि पहला और फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना, वो कह लें कि पॉइंट ही ये हो सकता है कि वर्क बेस्ड लर्निंग जो है ज़्यादा इफेक्टिव है जब ये इंटरेक्शन होगा आपस में कलीग्स का एंड विद अदर प्रोफेशनल, दूसरे प्रोफेशनल्स का, ताकि उनके एक्सपीरियंसेस और हमारे एक्सपीरियंसेस मिक्सअप हो सके। वी हैव रिंग एंड अबाउट देयर स्पोर्ट, कि हमारा एक सर्कल बन जाता है उनके स्पोर्ट्स एंड देयर नॉलेज ट्रांसफ़र टू द इंडिविजुअल, और वो नॉलेज फिर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ट्रांसफ़र होता रहता है। नेक्स्ट आप आ जाएं भी अगले पेज पे। इसमें अब ये सारी एक्सप्लेनेशन आप छोड़ देंगे क्योंकि हम ये वर्क बेस्ड लर्निंग को ही बार बार कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन फॉर वर्क बेस्ड लर्निंग देन इज़ वेयर द टीचर सेट सम गोल्स। अब ये कह लें कि आप इसका कंक्लूजन हो सकता है कि वर्क बेस्ड लर्निंग की जो रिफ्लेक्शन है वो कब है, इज़ वेयर द टीचर सेट सम गोल, जब टीचर कुछ गोल सेट करेगा। अ चैलेंज फॉर देम सेल्स अंडर टेक्स अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ इंक्वायरी, कि वो टीचर जब कुछ गोल्स सेट करेगा फिर वो अपने लिए उसको एज अ चैलेंज लेगा, अपने आप से कुछ जो है ना वो इंक्वायरी करेगा, कुछ क्वेश्चन पूछेगा टू रियलाइज सर्टेन आउटकम्स इन रिलेशन टू दी प्रैक्टिसेस, के उस प्रैक्टिस के मुतल्लिक वो अपने आप से सवाल पूछेगा। तो ये क्या होगा, ये वर्क बेस्ड लर्निंग का रिफ्लेक्शन होगा। Learning for the reflective practitioner who's bringing reflection together with work based learning is derived from experience, कि ये सब कुछ एक्सपीरियंस से आता है। It doesn't just happen in a very informational and ad hoc way, कि जो एडहोक वक्ती तरीका होता है, एडहोक वे, उस तरह से ये नहीं आ सकता कि जो अभी अभी कुछ हुआ है आपने उसको इनफॉर्मल तरीके से थोड़ा सा पढ़ लिया है, देख लिया है, याद कर लिया है, तो ये नहीं हो सकता। इट्स वेरी मच फोकस्ड इन प्लेस एंड इन टाइम विद इन द एक्सपीरियंस ऑफ वर्क एंड रिफ्लेक्शन। इट्स बाय रिकॉर्डिंग दैट एक्सपीरियंस, रिकॉर्डिंग द रिफ्लेक्शन एंड द थिंकिंग, कि ये वक्त गुजरने के साथ साथ ये प्रोसेस चलता रहता है और ये एक्सपीरियंस से, थिंकिंग से ही इंक्रीज़ होगा। थ्रू दैट वी आर डूइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन इट मोर डिटेल, कि हम कोशिश करते रहेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में जाने की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा 145 है जी, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स एंड द सोक्रेटिक मेथड। अब यहाँ से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इन 2-4 टॉपिक्स में। नेक्स्ट जो होगा इसका लास्ट ये 145 में इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, और उसके बाद इसको कैरी ऑन करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं क्वेश्चन को कैरी ऑन करेंगे। अब आपने इस सीरीज़ को पूरा सुनना है ताकि आपका ये जो सोक्रेटिक मेथड वाला टॉपिक है वो क्लियर रहे। नेक्स्ट लेक्चर भी इसमें शामिल होगा, तो स्टार्ट हम इसी में कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे आज के पार्ट का हिस्सा है। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर एंड सोक्रेटिक मेथड। अब द सोक्रेटिक मेथड इज़ एसेंशली एम्ड एट डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, कि ये जो है ना वो एसेंशली एम्ड किया गया है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। सोक्रेटिक डेवलप्ड एन अप्रोच टू क्वेश्चनिंग। अब यहाँ पे ना ये आपके नोट्स में थोड़ा सा और तरीके से क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया हुआ है, मैं इसको आपको आसान तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। रियलिटी बेस्ड on a thorough understanding of skills for questioning and exploring cross-examining evidence in order to arrive at the truth। अब एक्चुअली में क्या है कि सोक्रेट के जो कुछ क्वेश्चंस थे ना, क्वेश्चन स्ट्रेटजी जो है वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है कि वो किस तरह से अंडरस्टैंडिंग को, स्किल्स को इंक्रीज़ कर रहा है, उस क्वेश्चनिंग से किस तरह से एक्सप्लोरिंग हो रही है। तो ये जो इसके 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो इस एक्चुअली में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, और हो सकता है कि वो आपके पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, तो आपने उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से गो थ्रू हो जाना है। अब उसके बाद इट इज़ एसेंशली अ थिंकिंग टूल, कि ये जो इसके ये क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी है, 6 क्वेश्चंस हैं, ये थिंकिंग टूल है एंड देयर फॉर वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स फॉर द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। व्हाट वी नीड टू डू इज़ कंसीडर द क्वेश्चंस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द सोक्रेटिक मेथड। अब वो 6 क्वेश्चन क्या हैं, अब पहले हम इधर से इसकी सीरीज़ को पढ़ेंगे। 6 क्वेश्चन को यहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स में नहीं दिए, उन्होंने वो उसको मिक्सअप किया हुआ है, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। तो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो शॉर्ट पॉइंट्स में दिए होंगे, वो भी आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन पहले हमने इसको पढ़ना है। तो देयर आर 6 क्वेश्चंस दैट वी आर कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन। अब ये वो 6 क्वेश्चन है। अब उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अबाउट विच टॉपिक टू एक्चुअली चूज टू क्वेश्चन, क्या आपके क्वेश्चन का एक्चुअली टॉपिक क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है।
हाउ दिस इज़ यूज़फुल टू एक्सप्लोर फॉर द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा, दैट वी विल बी लुकिंग एट एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर यूजिंग दिस सोक्रेटिक मेथड इज़ व्हाट एग्जाम्पल्स कैन वी फाइंड। अब कौन सी उस क्वेश्चन से हम किस तरह की एग्जाम्पल फाइंड कर सकते हैं, द राइट एग्जाम्पल टू हेल्प अस एक्सप्लोर द एक्सपीरियंस, और कौन सी ऐसी राइट एग्जाम्पल होगी जो उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर कर सकेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर विल यूज यूजिंग दिस मेथड अ क्वेश्चन अराउंड ट्राइंग टू फाइंड द करेक्ट एग्जाम्पल्स। अब वही एग्जाम्पल्स की बात ही हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, आपने इसको पूरे क्वेश्चन को रीड करना है। यहाँ पे वो क्वेश्चन मिक्सअप हो जाते हैं, आप एज अ 6 क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करेंगे लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। तो उस गड़बड़ को कवर करने के लिए टोटल के टोटल 6 क्वेश्चन मैं आपके साथ इधर शेयर कर देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन उसका क्या बनेगा, क्लैरिफाई द कंसेप्शन, के कंसेप्ट को क्लियर करना। जैसे व्हाट डज द अदर पर्सन रियली मीन, कि उस जो बोलने वाला शख्स है या जो सामने वाला शख्स है उसका मतलब क्या है कहने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉप द अजम्पशंस। अब उस अजम्पशन को प्रॉप करना, यानी कि व्हाट आर दे अज्यूमिंग दैट माइट नॉट एक्चुअली बी ट्रू, क्या वो ये क्या अज्यूम कर रहे हैं कि क्या चीज़ सही नहीं हो सकती, ठीक है, यानी थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बनेगा चेक द एविडेंस, उसको एविडेंस को चेक करना कि प्रूव करना उसको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन द पर्सपेक्टिव, कि जो उसका नुक्ता नज़र है उसको आप समझ लेना। पहले तीनों पॉइंट्स में इतना अंडरस्टैंड नहीं हुआ जितना फोर्थ में हुआ है, वेयर आर दे स्टैंडिंग, कि वो कहाँ खड़े हैं। एग्जाम द इम्प्लीकेशंस, फिर उसके बाद उसको एग्जाम करना, उसका मुआयना करना। एंड पे क्या मेटा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल आया, ठीक है। यहाँ से आप जो है ना गूगल कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और भी आप इसको देख सकते हैं। इस तरह के फॉर्मेट में आपने जो है ना वो इसको प्रिपेयर कर लेना है 6 क्वेश्चंस को। The 6 types of Socratic questions. Socratic questions can be used in influencing, leading and coaching to stimulate critical thinking. अब सबसे पहले क्या हो गया, clarifying, thinking and understanding. उसके बाद challenging assumptions आ गया. Next है examining evidence and rationale. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी considering alternative perspective and considering implications and consequences in meta questions. अब इसको आपने एक दफ़ा अच्छी तरीके से जो है ना वो गो थ्रू हो जाना है। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये 6 क्वेश्चंस करने के बाद नेक्स्ट आपने जो है ना इधर से भी एक ये लुक ले लेनी है। यहाँ पे देख लें आपका जो यही 6 क्वेश्चनिंग, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग का टॉपिक चल रहा है, उसमें ये है कि जब आप अंडरस्टैंड करेंगे किसी चीज़ को, फिर आप उसको क्वेश्चन करेंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर ढूंढेंगे, आंसर ढूंढेंगे तो फिर उसकी इंटरप्रेटिंग करेंगे। डेफिनेटली इंटरप्रेटिंग से और बहुत सारी चीज़ें सामने आती, फिर वो अंडरस्टैंडिंग होंगी, उसके क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से ये एक साइकिल चलता रहता है। उसके बाद टॉपिक 146 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबी हो रही है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद अदर्स।